इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के बारे में। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 56 से भी ज़्यादा एएमसीज कंपनी अपनी अपनी स्कीम्स यहाँ पे रन करती है। लेकिन आप लोगों को पता होगा सेबी की गाइडलाइन से जिसके अकॉर्डिंग जैसे अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्री का कैप देखेंगे तो $7 बिलियन का है और सेपरेटली पर्टिकुलर ईटीएफ्स के अंदर भी $1 बिलियन का कैपिंग लिमिट है। जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जितने भी यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर जो म्यूचुअल फंड काम कर रहे थे उन्होंने ना नया इन्वेस्टमेंट लेना यहाँ पे बंद कर दिया है। लेकिन स्टिल यहाँ पे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर नाम आता है एडोलिस की यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड का, जिसमें अभी राइट नाउ आप डेफिनेटली एसआईपी भी कर सकते हो और वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। और अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो पिछले 1 साल के अंदर 35% का रिटर्न इसने निकाल के दिया है। तो पूरा डिटेल के अंदर बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पे शामिल है, क्या एक्सपेंस रेशियो है, कितने की आपको मिनिमम एसआईपी वगैरह करनी चाहिए, क्या टैक्सेशन के नियम है, सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो देखो, पहले तो अगर मैं सेबी की गाइडलाइंस की बात करूँ तो जैसे मैंने बताया कि मोस्टली जितनी भी एएमसी कंपनी थी, जैसे अगर मोस्ट पॉपुलर मैं सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंड की बात करूँ तो नेस्डेक वगैरह हो गया, इसके अलावा S&P 500 वगैरह हो गया, तो वो सारे भाई हाल फिलहाल बंद हो चुके हैं। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू इन्वेस्ट करने का। लेकिन इसके अंदर स्टिल कुछ एएमसीज ऐसी है जिन्होंने अपने फंड्स यहाँ पे ओपन कर रखे क्योंकि उनकी लिमिट यहाँ पे अभी तक क्रॉस नहीं हुई है। जिसमें अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ही चर्चित फंड है, वो है एडोलिस का यूएस टेक्नोलॉजी फंड्स। इसका अगर आप एयूएम साइज भी देखेंगे 3000 करोड़ के आसपास का एयूएम साइज है। एक्सपेंस रेशियो की बात करो तो 1.51% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि ज्यादा है। लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे तो आपको ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। 1 साल का रिटर्न देखेंगे 36% का रिटर्न है। 3 साल का कैगर रेट 38% का है सालाना। पिछले 5 साल के अंदर 17% का एनुअलाइज रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है। मैंने अगर आप एक रिसेंट पीरियड के अंदर एब्सोल्यूट रिटर्न भी यहाँ पे देखते हैं तो 3 महीने के अंदर 10% का रिटर्न और 6 महीने के अंदर 48% का रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं नेगेटिव रिटर्न्स की यहाँ पे बात कर लूं ईयरली वाइज तो 2022 के अंदर जब यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था तब जाके ये फंड काफी ज्यादा -38% यहाँ पे नेगेटिव गया था। बाकी अगर आप ईयर वाइज भी रिटर्न देखते 2020 से अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे यूएस के जो टैक्स सेक्टर है उसने निकाल के दिए हैं। अब देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का ना बेंचमार्क से कंपेयर करना जरूरी है। तो इसके अगर मैं बेंचमार्क की बात करूँ तो रसेल 1000 इक्वली वेटेज टेक्नोलॉजी इंडेक्स को ये अपना बेंचमार्क मांगता है। तो अगर आप बेंचमार्क से भी यहाँ पे कंपैरिजन करते 1 साल का, 3 साल का या 5 साल का, डेफिनेटली इसने बहुत अच्छे खासे रिटर्न निकाल के दिए और अपने बेंचमार्क को भी यहाँ पे बीट किया है। अब देखिए, इसके अंदर अगर मैं कंपनीज की यहाँ पे बात करूँ, होल्डिंग्स की बात करूँ तो ये फंड्स ऑफ फंड्स है। तो ये एक फॉरेन का जेपी मॉर्गन का यूएस टेक्नोलॉजी फंड्स है जिसके अंदर अल्टीमेटली ये निवेश करता है। यानी इस म्यूचुअल फंड में आप जो भी पैसा डालोगे वो अल्टीमेटली जेपी मॉर्गन के यूएस टेक्नोलॉजी फंड के अंदर जाएगा। और इसके अंदर अगर मैं पर्टिकुलर स्टॉक्स वगैरह की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5% मेटा को दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जेपी मॉर्गन का लिक्विडिटी फंड्स है, नेटफ्लिक्स है, ऑरेकल हो गया, शॉपिफाई हो गया, अमेजन हो गया, रॉबिनहुड हो गया, एनवीडिया हो गया, अलीबाबा हो गया, ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी वगैरह हो गई, ब्रॉडकॉम, टेस्ला, मतलब ऑलमोस्ट यूएस का जो पूरा टेक्नोलॉजी जाइंट है वो सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इवन यार अगर आप नेस्डेक 100 इंडेक्स फंड में भी निवेश करते हो ना तो अल्टीमेटली उसमें भी अगर आप टॉप 100 कंपनीज देखते हो यूएस की तो वो सारे के सारे टेक्नोलॉजी जाइंट्स है। तो अगर आप एडोलिस के यूएस टैक फंड के अंदर भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर रहे हो, ऑलमोस्ट ये सारी कंपनीज आपकी जो टैक्स सेक्टर वाली कंपनीज है वो यहाँ पे आपकी कवर हो जाती है। इसके अलावा भाई रिस्क रेशियो की यहाँ पे बात करो तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपको हाई मिलने वाला है डेफिनेटली बाकी सारे मार्केट के कंपैरिजन में। लेकिन जितना आप रिस्क उठा रहे हैं उसमें आप यहाँ पे रिस्क एडजस्टेड जो रिटर्न्स होते हैं वो आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे यूएस स्टॉक मार्केट में वन टाइम इन्वेस्टमेंट की जगह स्टिल यहाँ पे ये फंड ने एसआईपी का ऑप्शन खोला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 साल के अंदर अगर आपने 1000 रुपए की भी एसआईपी की होती तो 22% का एब्सोल्यूट रिटर्न यहाँ पे आपको मिल चुका होता। अब देखिए, इस फंड को मैं बाकी और फंड्स के साथ में यहाँ पे जो है एएमसी कंपनी की स्कीम के साथ में कंपैरिजन ज्यादा डिटेल्स में नहीं कर सकता क्योंकि ये सारी स्कीम ने जो है अपना इन्वेस्टमेंट लेना यहाँ पे ऑलमोस्ट बंद कर चुकी है। तो हमारे पास ना ज्यादा ऑप्शन नहीं है बेसिकली। तो अगर कोई भी यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता है, डायरेक्टली यहाँ पे आई मनी, वेस्टेड जैसी एप्स के साथ नहीं जाना चाहता है यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर, तो डेफिनेटली वो म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू जा सकता है और इसके अंदर अपनी एसआईपी वगैरह कर सकता है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।